हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम लोग एक नया स्टोरी की शुरुआत करते हैं। इस स्टोरी का नाम है सिस्टम, मेरी विनाश वाली ट्रेन। चलिए उसकी फर्स्ट एपिसोड को सुनते हैं और देखते हैं। के साथ पूरा कंपार्ट क्लैंग क्लैंग क्लैंग। रात बिल्कुल काली थी, जैसे पूरी दुनिया को अंधेरे ने निगल लिया हो। इटली के वीरान वेस्टलैंड पर एक पुरानी ट्रेन, एक लोहे का दरिंदा, तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। ट्रैक्स पर व्हील्स की टकराहट की आवाज ऐसे गूंज रही थी जैसे रात के सन्नाटे में कोई पुरानी कहानी बार बार सुनाई जा रही हो। हर झटके के साथ पूरा कंपार्टमेंट जोर से हिलता था। फ्यू। ट्रेन के अंदर मार्को बेलिनी एक कोने में पड़ा था, एक पुरानी स्ट्रॉ मैट पर लिपटा हुआ। वो अपनी बॉडी को ट्रेन के झटकों के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था ताकि चक्कर और उल्टी जैसा फील कम हो। कंपार्टमेंट अंधेरा था, कोई विंडोज नहीं थी, सिर्फ दो धीमी पीली बल्ब्स लटक रही थी। हवा में इतनी गंदी बदबू थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। पसीना, पैरों की बदबू, गंदगी, पेशाब, उल्टी सब एक साथ मिलकर एक जहरीला माहौल बना रहे थे। मार्को ने मुश्किल से एक थोड़ी क्लीन जगह कैप्चर की थी, कोने में। फिर भी उसका चेहरा हल्का सफेद पड़ गया था। 3 दिन हो चुके थे। इन 3 दिनों में उसने सिर्फ 2 कप गंदा पानी पिया था, मिट्टी से भरा हुआ, और 2 टुकड़े सड़ी हुई ब्रेड के खाए थे, और कुछ नहीं। ये कंपार्टमेंट लगभग 3 मीटर चौड़ाई और 10 मीटर लंबाई का था। 100 से ज्यादा लोगों से भरा हुआ था। सब भूखे थे, सब पागल होने के करीब थे। अगर मार्को ने अपनी स्ट्रॉ मैट को इतनी अग्रेसिवली गार्ड ना किया होता तो ये लोग उसे भी फाड़ कर खा जाते, बिल्कुल भूखे भेड़ियों की तरह। ये लोग अब इंसान कम, जानवर ज्यादा लग रहे थे। और मार्को, इस दुनिया में आए हुए उसे सिर्फ 3 दिन हुए थे। एक ऐसी दुनिया जहां इटली की पुरानी सिविलाइजेशन, रोम के खंडहर, मिलान की खामोश सड़कें और वेनिस के सूखे कैनाल्स अब सिर्फ यादें बन चुकी थीं। लगता है ये रिकानेटेड वाला टाइप का मूवी स्टोरी है। चलिए आगे सुनते हैं। और जहां इंसानियत कब का खत्म हो चुकी थी। उसी वक्त एक मोटा ताकतवर आदमी, जिसके कपड़े फटे हुए थे और जिसमें से तेज बदबू आ रही थी, चुपके से मार्को के पास आ गया। उसकी नजर सीधा स्ट्रॉ मैट पर थी, लालच से भरी हुई। ब्रदर, थोड़ा साइड हो जाएगा? उसने भारी खराश भरी आवाज में बोला। सारा स्ट्रॉ तू अकेला ही यूज करेगा क्या? मार्को ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो बस चुप रहा। आदमी ने अपनी जुबान से होंठ गीले किए, फिर आसपास भीड़ की तरफ देखा। बोलना, तुम लोग क्या कहते हो? लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज अचानक रुक गई। कॉर्नर में बैठा मार्को अचानक बिजली की तरह उछला। उसने सीधा उस आदमी को नीचे दबा दिया। रिएक्शन का चांस मिले उससे पहले ही मार्को ने अपने हाथ में पकड़ी हुई तेज की हुई लकड़ी उठाई और सीधा उस आदमी की आंख में घुसा दी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार के बाद वो रुक गया। उसकी सांस भारी हो रही थी। उसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी। उसे बचा के रखना जरूरी था। वो आदमी जमीन पर तड़प रहा था, बिल्कुल कटे हुए मुर्गे की तरह फड़फड़ा रहा था। मार्को ने कुछ नहीं बोला, बस उसका गला जोर से पकड़ लिया और पकड़े रखा, जब तक उसका शरीर धीरे धीरे ढीला नहीं पड़ गया। तब जाके मार्को ने अपना सर उठाया। उसकी आंखों में एक जंगली दरिंदगी थी। वो धीरे धीरे हर एक इंसान को देखने लगा, एक एक करके, जब तक सब लोग उसकी नजर से बचने नहीं लगे। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसकी आंखों में देखने की। मार्को ने लाश को साइड में लात मारी, फिर वापस अपनी स्ट्रॉ मैट पर बैठ गया और अपनी सांस को कंट्रोल करने लगा ताकि वो कमजोर ना लगे। डिम लाइट के नीचे सब लोग चुप थे। यहाँ देख, बंदा तो डेयर है पूरा। किसी ने कुछ नहीं बोला। जो लालच अभी कुछ सेकंड्स पहले उनकी आंखों में चमक रहा था, वो धीरे धीरे बुझ गया, और बिना सोचे समझे सब लोग मार्को से दूर सरक गए। कुछ ही पलों में जो कंपार्टमेंट पहले ठुसा हुआ था, अब मार्को के आसपास एक खाली जगह बन चुकी थी। फ्यू। ट्रेन के ठंडे लोहे के वॉल से टेक लगाकर मार्को ने वो तेज लकड़ी चुपचाप स्ट्रॉ के नीचे छुपा दी। अगर वो हेजिटेट करता तो शायद आज लाश उसकी होती। ये लोग अब इंसान नहीं रहे थे, ये भूखे शैतान थे। बस किसी एक को शुरुआत करनी होती है, और फिर इनके अंदर का अंधेरा हद से ज्यादा बढ़ जाता है। चाहे मार्को कितना भी लड़ता, वो इतने लोगों का सामना नहीं कर सकता था। ये उसकी जिंदगी का पहला मर्डर था, और सच कहूं तो ये उसके सोचने से ज्यादा मुश्किल भी था
और ज्यादा आसान भी। मार्को का दिल तेज धड़क रहा था। उसके हाथ और पैर हल्की सी कांप रहे थे। अंदर से वो हिल चुका था, लेकिन अभी वो ये दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगर उसने जरा भी कमजोरी दिखाई तो ये लोग उस पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ते। ये सिर्फ एक स्ट्रॉ मैट का मैटर नहीं था, उसका रिलेटिवली साफ शरीर भी उनके लिए एक टारगेट था। उस मोटे आदमी की मौत के बाद कंपार्टमेंट फिर से खामोश हो गया। कोई नहीं बोला, किसी में इतनी ताकत ही नहीं थी कि बोल सके। सब अपनी बची हुई एनर्जी बचाना चाहते थे। लेकिन अगले ही पल कैरेजेस के बीच का लोहे का दरवाजा जोर से खुला। तेज रोशनी अंदर घुस आई। अंदर आए 3 आदमी। उनकी कमर पर गन्स लटक रही थी, हाथ में बटॉन्स, चेहरे पर कोई इमोशन नहीं। उनके हेवी स्टील बूट सीधा लोगों पर पड़ रहे थे, किसी के हाथ, किसी के पैर, किसी के शरीर पर। फिर भी किसी ने आवाज नहीं निकाली, ना कोई चीख, ना कोई शिकायत। वो सीधा चलते हुए मार्को के पास आ गए। लीड करने वाला आदमी रुक गया। उसने पहले जमीन पर पड़ी लाश देखी, फिर मार्को की तरफ देखा जो स्ट्रॉ मैट पर बैठा था। उसकी आवाज ठंडी और सीधी थी। इसे तूने मारा? मार्को जवाब दे पाता उससे पहले ही आदमी ने हाथ हिला दिया। पीछे खड़े दोनों आदमी तुरंत आगे बढ़े और बिना कुछ बोले अपने बटॉन से मार्को को पीटना शुरू कर दिया। हर एक वार पूरी ताकत से। मार्को बस अपने आप को कोने में समेट सका। अपने सिर को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने दांत कस लिए, एक भी आवाज नहीं निकाली, ना चीख, ना कराह, सिर्फ चुप। पूरा 1 मिनट तक पिटाई चली। फिर बटॉन्स रुक गए। लीड आदमी ने मार्को को देखा, जो अब भी चुपचाप कोने में लिपटा हुआ था। उसकी आंखों में एक हल्की सी इंटरेस्ट की चमक आई। फिर वो थोड़ा सा हंसा, ठंडी बेइज्जती भरी हंसी। यहाँ हर आदमी डॉन विटोरियो का गुलाम है। यहाँ किसी को मारने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। उसने मार्को की तरफ झुक कर देखा। तू टफ है, थोड़ा रुक कर बोला, लेकिन तू लकी भी है। डॉन विटोरियो ने तुझ में इंटरेस्ट लिया है। मार्को की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। अब से तू इस बैच का कैपो होगा। ये सारे स्लेव्स अब तेरे कंट्रोल में है। और फिर उसकी आवाज थोड़ी और ठंडी हो गई। अगर कोई प्रॉब्लम हुई, काम से भागना, सुस्ती या कुछ भी, तो जिम्मेदारी तेरी होगी। फिर उस आदमी ने हाथ हिलाया। उसके लोग तुरंत मुड़ गए और वापस ब्राइट कैरेज में चले गए। कुछ ही सेकंड्स बाद वो एक छोटा सा पैकेट पिकल्स का, 2 हल्की सी सड़ी हुई गरम बन्स और 1 बॉटल मिनरल वाटर लेकर आए और सीधा मार्को की स्ट्रॉ मैट पर फेंक दिया, सबके सामने, जैसे किसी कुत्ते को इनाम दिया जाता है। किसी ने कुछ नहीं बोला, सब देखते रहे। फिर उन्होंने लाश को उठाया और बिना किसी इमोशन के उसे कैरेज के कनेक्शन से बाहर फेंक दिया। दरवाजा दोबारा बंद हो गया। अंधेरा वापस आ गया। सिर्फ एक आवाज बची, क्लैंग क्लैंग क्लैंग। ट्रेन चलती रही। लगता है यहाँ पे बंदा का प्रमोशन हो गया है। किसी अनजान मंजिल की तरफ। जब वो लोग चले गए, मार्को ने दांत भींचकर अपने आप को उठाया। उसका पूरा शरीर दर्द से जल रहा था। फिर भी वो धीरे से वापस स्ट्रॉ मैट पर बैठ गया, ठंडे लोहे की दीवार से टेक लगाकर। उसने पिकल्स का पैकेट फाड़ दिया और बंस उठाकर धीरे धीरे खाना शुरू किया। गरम। टेस्ट खास नहीं था, लेकिन ये पहले वाली सड़ी हुई ब्रेड से कई गुना बेटर था। जैसे ही गरम बन उसके मुंह में गया, उसका गला दर्द कर उठा। प्यास इतनी ज्यादा थी कि वो प्रॉपरली चबा भी नहीं पा रहा था। मार्को ने तुरंत बोतल खोली और आधी बोतल एक ही सांस में पी गया। एक बन खत्म हुआ। पेट अभी भी खाली लग रहा था, लेकिन उसे महसूस हुआ उसका शरीर थोड़ा रिकवर कर रहा है। मार्को ने आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली। उसकी नजर सीधा कैरेज कनेक्शन पर टिक गई, सिर्फ एक पल के लिए। जब दरवाजा खुला था, उसने देखा था आगे वाला कैरेज बिल्कुल अलग था। ब्राइट लाइट्स, प्रॉपर सीट्स की रोज और लगभग 20 आदमी, गुंडे। जब उसे पीटा जा रहा था, वो लोग उसे देख रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, जैसे कोई तमाशा चल रहा हो। मार्को ने सही गेस किया था। उसने जो उस मोटे आदमी को मारा, वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं था। इस जगह पर हमेशा एक लोअर लेवल लीडर की जरूरत होती है, और इस कैरेज में ऐसा कोई नहीं था। उसे ये पोजीशन चाहिए थी, और सामने वाले कैरेज को उस जैसा कोई चाहिए था। ये पोजीशन उसे इन्फॉर्मेशन देगी, कंट्रोल देगी, और शायद जिंदा रहने का एक बेटर चांस। जब से उसे यहाँ घसीट कर लाया गया था और उसने सुना था कि उनका डेस्टिनेशन एक माइनिंग साइट है, तभी उसे समझ आ गया था कि अगर वो किसी को मार भी दे तो ऊपर वाले लोग उसे इजीली नहीं मारेंगे। सिंपल लॉजिक। उसे मारने का मतलब 2 स्लेव्स का नुकसान।
उसे जिंदा छोड़ने का मतलब सिर्फ एक का। अंधेरे कंपार्टमेंट के अंदर मार्को देख सकता था कई आंखें, भूखी, लालच से भरी हुई। सब उसके हाथ में उठती हुई गर्म बंद से निकलती भाप को घूर रहे थे। लोगों के गले सूख रहे थे। निगलने की आवाज गर्मी के दिनों में सिकेडास की तरह गूंज रही थी। फिर भी कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर कल शुरू होगा। थैंक यू।